मासा या एस सब कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया है, 18 दिया और 48 दिया है। इसका एस सब निकालना है या तो मासा निकालना, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले 18 के यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। पहले यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 9 18 होता है। फिर से यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो 2 से नहीं जाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाता है। फिर से यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 एका 3, यानी कि यहाँ पर 18 बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 48 का प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या मिलता है, यहाँ पर लिखते हैं 48। यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, क्या मिलेगा, 2 से भाग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 24 होगा। फिर से यहाँ 2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर से यहाँ 2 से भाग करते हैं तो 6 होगा। फिर से 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 48 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कितना बार, 4 बार है, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुनी 2, 2 कितना 4 बार है। फिर इसके बाद क्या है, 3 है। अब यहाँ पर क्या निकालना है कि एस सब निकालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा संख्या उनिष्ठ होता है, उसको लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ पर उनिष्ठ हो रहा है, यहाँ से ये 2 किया है तो यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कौन सा किया उनिष्ठ, यहाँ से ये 3 किया है, यहाँ से एक 3 लेते हैं। जो संख्या यहाँ पर उनिष्ठ होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और गुना करते हैं तो ये सब निकलता है। तो अब यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए तो 2 गुना 3 करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 होगा। यानी कि यहाँ पर ये सब बराबर कितना आ गया, 6 हो गया। इस तरह से यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है 30 और 42 का यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले यहाँ 30 को तोड़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं जाती है, अब यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5, यानी कि यहाँ पर 30 बराबर क्या मिला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुनी 3 गुनी 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 42 को तोड़ते हैं, क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटा अभाज्य संख्या 2 है, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करते हैं, कितना 2 दूनी 4 होगा, 2 1 का 2, यानी 21 आ गया। फिर यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 1 7, यानी कि यहाँ पर 42 बराबर यहाँ लिख सकते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 2 गुनी 3 गुनी 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा 2 गुनी 3 गुनी 7। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा संख्या यहाँ पर उनिष्ठ होता है या तो कॉमन हो रहा है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संख्या उनिष्ठ हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 हो गया। उसके बाद और देखते हैं कौन सा हो गया, यहाँ से ये 3 हो गया। तो यहाँ जो संख्या यहाँ उनिष्ठ करता है वहां से एक संख्या यहाँ लिखते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। यहाँ से 2 लेते हैं और यहाँ से 3 लेते हैं। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करेंगे क्या होगा, 2 गुना 3 करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इससे बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरह से यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 18 और 60 का इस सब निकालना, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से भाग करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है, 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, यानी कि यहाँ पर क्या मिला, 18 बराबर क्या मिला, यहाँ पर 2 गुनी 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 60 है, तो 60 को भी प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या मिलता है, छोटा अभाज्य संख्या से भाग करते हैं पहले। तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो 1 होगा। यानी कि यहाँ पर 60 बराबर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, 2 गुनी 3 गुनी 5 हो गया। इस तरह से अब उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा संख्या यहाँ पर उपनिष्ठ हो रहा है, उसको यहाँ लिखते हैं और गुना करेंगे तो ये सब निकलता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 हो गया। उसके बाद
और कौन सा संख्या उपनिष्ठ हो रहा है, यहाँ से ये 3 हो गया। तो जो संख्या यहाँ पर उपनिष्ठ होता है उसको यहाँ लिखते हैं और गुना कर देते हैं, तो ये सब निकलता है। और यहाँ कौन सा संख्या उपनिष्ठ होता है और यहाँ पर कोई संख्या उपनिष्ठ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो 2 गुने 3 करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 होगा। यानी कि यहाँ पर ये सब बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एसएफ या तो मासा निकालते हैं।